ये अंदर है, ये अंदर है, मिडल फिंगर इधर है, मिडल फिंगर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थंब कहां जा रहा है? ऊपर। यानी ऊपर की कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ की डायरेक्शन होती है। नॉर्थ 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 नॉर्थ, अपवर्ड अपवर्ड। एक डायरेक्शन याद रखना, डायरेक्शन चार्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, याद रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है भैया, इससे ना बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आ जाते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट से कैसे कैसे सवाल आते हैं। जैसे एक सवाल ये है, इसके अंदर ना एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है और एक प्रोटॉन दे रखा है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खासियत याद रखना, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड को यहां कर लो, मिडल फिंगर को ऊपर ले जाओ, मिडल फिंगर को बेटा क्या करो, समझ रहे हो? देखो इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, मिडल फिंगर को ऊपर ले जाओ, तो थंब कहां जा रहा है? थंब अंदर जा रहा है, इनसाइड दी पेपर जा रहा है, इनसाइड दी पेपर। आंसर क्या आएगा? इनसाइड दी पेपर, इनसाइड। समझे? समझे? थंब कहां, थंब अंदर गया ना, थंब कहां गया? अंदर गया। ठीक है बेटा, इन सब की प्रैक्टिस किया करो, बट कभी भी ना ये सब प्रैक्टिस घर पे मत करना, घर वाले कहीं गलत समझ ले तुमको और फिर मारे तुमको बहुत, इसलिए प्रैक्टिस अकेले में ही करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर क्या आएगा? बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, पेपर के अंदर जा रहे हैं दोनों के दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। A AB is a current carrying conductor in a plane of the paper as shown in the figure। ठीक है, एक फिगर में दिखाया गया है, क्या बोला है? Which what are the direction of the magnetic field produced at the point P and Q। देखो ये अब इसमें फ्लेमिंग्स का नहीं लगेगा, इसमें मैक्सवेल का रूल लगेगा। एक करंट कैरिंग वायर है, थंब तो यानी P पे तो इनसाइड दी पेपर होगा और थंब ऐसे बाहर निकलेगा, तो Q पे आउटसाइड दी पेपर होगा। इधर से अंदर गया, इधर से बाहर आ गया। अरे करना क्या है? अंदर डालो बाहर निकालो, अंदर डालो बाहर निकालो, समझ रहे हो ना? इधर से अंदर गया, इधर से बाहर गया, ये पी क्या है? इनसाइड और उसमें आउटसाइड। क्लियर हो गया? ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला क्या है? व्हेन R1 इज ग्रेटर देन R2 वेयर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लार्जर। R1 जो है वो बड़ा है, R2 छोटा है, तो जहां पर डिस्टेंस कम होगा ना वहां मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो Q पॉइंट पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहां पे कम होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या डार्क हो गया भाई, तुम पागल वागल हो क्या? भैया लाइट चली गई, डार्क हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया मिर्जान, क्या हुआ? इनको पढ़ाओ भी ना अब तो, मार खाएंगे किसी दिन ये सारे के सारे। ठीक है, अच्छा अब इसके ना, इसके एक दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें शीट में भी दिए हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के, बस तुम इलेक्ट्रॉन याद रखना। अच्छा अल्फा पार्टिकल याद रखना, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? वो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उसमें कुछ नहीं करना, जो अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन होगी, कुछ बदलाव नहीं करना, बस इलेक्ट्रॉन में डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। ठीक है, अगली चीज, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन इसमें आ सकता है, वो मैंने तुम्हें शीट में दिया है कि मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे पीछे से अगर एक इलेक्ट्रॉन आया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है, तो बताओ फोर्स कहां लगेगी? अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पीछे से आया तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे होगी, हाँ या ना? तो सबसे पहले करंट की डायरेक्शन ऐसे कर लो। अच्छा अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो थंब मेरा कहां जा रहा है? ऊपर, तो फोर्स कहां लगेगी मुझे? फोर्स मुझे ऊपर लगेगी। समझे बात को? समझे बात को? ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आते हैं हम, इसमें आते हैं हम किसके अंदर? वायर इन डोमेस्टिक सर्किट के अंदर। अब हमें डोमेस्टिक सर्किट पे आ रहे हैं, इस पे थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, तो इस वजह से बड़ा अलग टॉपिक बन चुका है, पहले बहुत इजी था अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। तो देखो वायर डोमेस्टिक सर्किट जो होता है ना, उसके अंदर, उसके अंदर तीन प्रकार के वायर होते हैं। एक होता है लाइव वायर, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, और एक होता है क्या? अर्थ वायर। समझाता हूं तीनों को, तीनों को। लाइव वायर लाल रंग का है, इश्क का रंग लाल इश्क का रंग सफेद होता है ना, नहीं लाल ही होता है। ठीक है, तो लाइव वायर जो है वो करंट को लेकर आता है लाल रंग का, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है, वो करंट को वापस लेकर जाता है, और जो अर्थ वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, वो बेसिकली अर्थिंग के काम आता है। अर्थिंग के काम क्या आता है? होता क्या है ना, कभी कभार, कभी कभार क्या होता है, कुछ कुछ चार्ज जो है वो लीक हो जाते हैं, जैसे कभी कभार पेपर भी लीक हो जाते हैं ना, तो ऐसे कभी कभार चार्ज भी कभी कभार ऐसे लीक भी हो जाते हैं। तो जैसे चार्ज कभी कभार ऐसे लीक होगा ना, और मान लो तुम्हारे फ्रिज में से चार्ज लीक हो रहा है और तुमने टच कर लिया, तो फिर तुम खत्म हो, फिर वहीं शॉक लग जाएगा। तो उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए अर्थ वायर लगाए जाते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा लीक्ड चार्ज होता है उसको अर्थ वायर अर्थ के अंदर ले जाते हैं।
ठीक, अभी इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, अर्थ वायर की इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, चलो, है ना। अभी हम एक बार डोमेस्टिक सर्किट देखते हैं, पहले डोमेस्टिक सर्किट पूरी तरीके से समझते हैं। ये है आपका डोमेस्टिक सर्किट। देखो लाइव वायर सबसे पहले आता है, ये आपको फ्यूज दिख रहा होगा, अरे ये तो, ओहो, एक मिनट, ओहो, ये है, ये है तो ये अपना फ्यूज है, ये अपना फ्यूज है दोस्तों, ठीक है, क्यूटी फ्यूज, क्यूटी फ्यूज। तो ये अपना क्यूटी जो फ्यूज है, ये हमेशा लाइव वायर से कनेक्टेड होता है। अब सवाल आ जाएगा पेपर में कि व्हाई इट इज ओनली कनेक्टेड विद लाइव वायर, तो तुम क्या जवाब दोगे बेटा? तुम ये जवाब दोगे कि इट इज ओनली कनेक्टेड विद लाइव वायर बिकॉज बिकॉज द करंट इज गोइंग थ्रू लाइव वायर। अरे न्यूट्रल वायर तो करंट ला रहे हैं ना, अगर मान लो हम न्यूट्रल वायर से फ्यूज को कनेक्ट कर भी देते हैं तो करंट तो फिर भी अंदर जाएगा अप्लायंसेस तो डैमेज होते रहेंगे ना, अप्लायंसेस तो डैमेज होते रहेंगे ना भाई, ये कैसी इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है दोस्तों। इस वजह से क्या होता है, यहां पर हम क्या लगाते हैं बेटा, यहां पर हम लाइव वायर पे फ्यूज लगाते हैं, ठीक है। चलो, तो लाइव वायर पे फ्यूज लग गया, फिर ये लाइव वायर गया, फिर आता है मीटर, बिजली का बिल जो है, जो पापा तुम्हें मारेंगे एक दिन। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से पैरेलल के अंदर सारे अप्लायंसेस पे करंट पहुंच जाता है, और करंट वापिस आता है न्यूट्रल वायर से, ये ब्लैक कलर के वायर से, ठीक। अब सारे अप्लायंसेस पे ग्रीन कलर के जो वायर हैं ये अटैच्ड होते हैं, जो किसको हम बोलते हैं, अर्थ वायर। अब पहला क्वेश्चन, ये मैं तुम्हें 10 बार बता चुका हूं, ये रहा वो क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, कि हमारे घर के अंदर ये पैरेलल कनेक्शन क्यों यूज होता है, क्या बताओगे? बताओ, क्या बताओगे? अरे यार भैया, सबको बराबर वोल्टेज मिलना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, अगर एक अप्लायंस खराब हो गया तो दूसरा तो चलना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बता दोगे तो तुम, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल फ्यूज तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पिछले चैप्टर के अंदर, तो इसको हम वापस रिपीट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिकल फ्यूज अपना डन हो चुका है। मुझे आपको जो पढ़ाना था वो कहां गया, अर्थिंग, अर्थिंग बतानी थी, आओ। अर्थिंग का यूज क्या होता है पहले समझ लो। अर्थिंग इज अ सेफ्टी मेजर ऑफ अप्लायंसेस विद मेटेलिक बॉडी, ठीक है। द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, किसी की भी मेटल बॉडी है उसको अर्थ से कनेक्ट कर, अर्थ वायर से कनेक्ट करते हैं, विच इज लिंक्ड टू दी मेटल प्लेट बरीड इन अ ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर उसको डाल देते हैं ताकि सारा चार्ज ग्राउंड के अंदर चला जाए। तो इससे होता क्या है, इट प्रिवेंट्स शॉक एंड प्रोटेक्ट अप्लायंस फ्रॉम दी डैमेज, डैमेज से हमें ये प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। चीट शीट क्या लेके जा रहे हो, चीट शीट क्या लेके जा रहे हो, चीट शीट नहीं आई, बात करता हूं मैं भी, बात करता हूं, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाओ। अब हम आते हैं किसके ऊपर, शॉर्ट सर्किट के ऊपर। ये दो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। अब तुम एक चीज समझ लो, शॉर्ट सर्किट होता क्या है। सबसे पहले तो देखो, मान लो ये एक सर्किट है, अब देखो ये बल्ब है, तो सबसे पहले जो करंट को लेके जाएगा वो होगा लाइव वायर, जो लेकर आएगा वो होगा न्यूट्रल वायर। अब शॉर्ट सर्किट कब होता है, शॉर्ट सर्किट यानी जब लाइव और न्यूट्रल वायर गलती से जुड़ जाएं, मान लो डायरेक्टली दोनों जुड़ जाएं, तो अब क्या होगा ना, अब इस कंडीशन में रेजिस्टेंस तो जीरो हो गया, क्योंकि करंट यहां से तो जाएगा नहीं, करंट तो छोटा रास्ते को चूज करेगा, और करंट जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है, जिसकी वजह से धम ब्लास्ट होता है, समझे बात को। तो यानी रेजिस्टेंस जीरो, करंट इनफाइनाइट, दिस इज द कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट होता है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है क्या? शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका जीरो होता है और करंट जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। दूसरी चीज है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग कैसे होती है बेटा, ओवरलोडिंग जब एक ही स्विच से, जब बेटा एक ही स्विच पे बहुत सारे अप्लायंसेस आप लगा देते हो ना, तो फिर होता क्या है ना कि ज्यादा करंट की डिमांड होती है, ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा हीट जनरेट होगी, और वो आपका स्विच खराब हो जाता है। और लाइफ में बेटा एक चीज याद रखना कि जब मोबाइल का वाईफाई और उसका रिप्लाई स्लो हो जाए, इसका यह मतलब है कि डिवाइस, एक से ज्यादा डिवाइस इससे कनेक्टेड है ठीक है, ठीक है बेटा, इसलिए ध्यान रखेंगे, तो वो भी ओवरलोडिंग ही है, ठीक है। हाँ, जैसे वो तुम्हारे रिप्लाई नहीं करते बहुत बहुत समय तक, ओवरलोडिंग हो गई है ना, क्या करें, है ना। वो तुम्हें बस कह रहे हैं कि एग्जाम्स हैं इसलिए नहीं, वो ओवरलोडिंग है। अकर्स व्हेन द करंट कैरीज मोर करंट देन अ सेफ्टी लिमिट, सेफ्टी लिमिट से ज्यादा करंट जाएगा तो उसमें क्या होगा, हाँ एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, ठीक है, ठीक है। चलो,
अब इसके देखो, अब इसमें क्या है ना, लगने में तो सारी चीजें आसान थी, शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग, बट इसका क्वेश्चन दिखाऊंगा ना तो तुम कहोगे भैया आसान तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो आओ जरा इसके एक बार सवाल देखो, सवाल देखो। जल्दी 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 सवाल देखो ये वाला। A new apartment complex is being constructed in your city. Chief engineer is designing the domestic wire to ensure maximum safety. Explain why all household appliances are connected in parallel. सबसे पहला क्वेश्चन कि पैरेलल में क्यों लगाते हैं, आंसर आप सबको पता है, ठीक है। दूसरा देख, व्हाट इज द फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ वायर। दूसरा क्वेश्चन है अर्थ वायर की इंपॉर्टेंस, वो भी तुम्हें पता है। तीसरा, वाई इज द फ्यूज कनेक्टेड इन सीरीज, फ्यूज को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, हाँ डोमेस्टिक सर्किट में, बताओ सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि फ्यूज का काम है करंट जब आएगा हीट जनरेट होगी ब्रेक हो जाएगा, बट अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो करंट डिवाइड हो जाएगा, तो फ्यूज का कोई काम ही नहीं है। इसलिए याद रखना, फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट इट कैरीज द इंटायर करंट, सारा करंट उसमें से जाए, ठीक है। इस वजह से हम उसको कनेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और आ सकता है कभी कभार कि यार अगर तुम लाइव वायर को, आवाज नहीं आ रही, आ तो रही है, अगर तुम लाइव वायर को कनेक्ट करो, लाइव वायर को अगर टच करो तो तुम्हें करंट लग जाएगा, झटका लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, लेकिन न्यूट्रल वायर से उतना शॉक नहीं लगता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लाइव वायर होता है वो 220 वोल्ट का करंट लेके आता है, 220 वोल्टेज होता है उसका, पोटेंशियल डिफरेंस 220 है, जबकि जो न्यूट्रल वायर होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, इसलिए उससे शॉक नहीं लगता। ठीक है भाई, आओ एक और क्वेश्चन देखते। ये बड़ा अच्छा सवाल है, एक डायग्राम आपको दे रखा है, देख सकते हो दोस्तों, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एक डायग्राम दे रखा है जिसमें स्विच जल रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट द पॉसिबल रीजन फॉर सच सिचुएशन। अब इसका जो रीजन है ना बेटा, वो ओवरलोडिंग है, वो ओवरलोडिंग है, स्विच बर्न कर रहा है ना। तुमने जैसे ही टीवी लगाई, टीवी लगाती आग लग गई, क्यों लग गई? क्योंकि भाई ओवरलोडिंग हो गई थी, करंट ज्यादा आ गया था, इस वजह से यहां पे बर्न हो गया। तो आंसर क्या आएगा, ओवरलोडिंग, ठीक है। हाउ कैन इलेक्ट्रिक फायर्स बी प्रिवेंटेड इन अदितिज हाउस। अदिति के घर में हम इलेक्ट्रिक फायर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले फ्यूज लगाओ, फ्यूज होना चाहिए, एमसीबी लगाओ, फ्यूज लगाओ या तो एमसीबी लगाओ, ये दोनों चीजें लगनी चाहिए, ठीक है। अगली चीज, अदिति फादर स्विच्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई एंड द फायर वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्प्रेडिंग। फॉर व्हाट रीजन डू अप्लायंसेस समटाइम्स गेट डैमेज्ड और बर्स्ट आउट। ऐसा क्यों होता है? दो ही रीजन है, या तो शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है या तो ओवरलोडिंग की वजह से, है ना। तो वो दो रीजंस की वजह से ऐसा अप्लायंसेस में हो जाता है। While making a residential building, which characteristics feature of an electric circuit should be kept in mind? एक बिल्डिंग बनाते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? फ्यूज होना चाहिए और अर्थिंग होनी चाहिए, भाई अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो दोस्तों, ये रहे इसके आंसर। इस चैप्टर का आखिरी सवाल, अच्छा एक एसीडीसी बच गया अपना टॉपिक, बट हाँ उसमें से सवाल आते नहीं है, बट ये एक आखिरी है, और ये आखिरी है एक और औकात से बाहर, #ASB। अब इसके अंदर ना हमें ना दो पिक्चर्स दे रखी हैं, दो पिक्चर्स में हमसे ये पूछा है कि जो एक लाइट है वो लाइट अलग तरीके से कनेक्टेड है, तो उसका डिफरेंस बताओ। बेटा अभी दिमाग खुलने वाला है तुम्हारा, क्वेश्चन देके देखो। पहली पिक्चर में ये इंडिकेटर लाइट, देखना ये एक लाइव वायर है, लाइव वायर है, ये जो है इसको हम बोलते हैं क्या, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है, जब आपकी जो आयरन है वो आयरन अगर ज्यादा गर्म हो गई तो ये थर्मोस्टेट यहां से स्विच ऑफ हो जाएगा, तो करंट जो है वो आगे आयरन में जाएगा ही नहीं, ठीक है। समझ गए थर्मोस्टेट का काम, क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है। तो देखो इंडिकेटर लाइट जो है वो पहले कहां पर लगी हुई है, इंडिकेटर लाइट इस जगह पे लगी हुई है पहले केस में, दूसरे केस में इंडिकेटर लाइट लगी है इस इधर। तो मुझे ये बात बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? देखो पहले में क्या है ना, हमने इंडिकेटर लाइट को लाइव वायर में जोड़ दिया है, तो अगर बाई चांस जब आपकी प्रेस जो है, आयरन जो है वो स्विच ऑफ भी हो गई, थर्मोस्टेट ने स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन फिर भी क्या ये इंडिकेटर लाइट जलती रहेगी, यस और नो? इस केस के अंदर क्या ये इंडिकेटर लाइट जलेगी, यस और नो? जल्दी बताओ। जलेगी, क्योंकि करंट तो देखो आता ही रहेगा, आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, आते रहेगा, तो लाइट जलती रहेगी। लेकिन इस केस में एकदम सही तरीके से लाइट को जोड़ा है इस डायरेक्शन में, तो अगर थर्मोस्टेट ने कट कर दिया तो अब लाइट यहां से स्विच ऑफ हो जाएगी, लाइट यहां से स्विच ऑफ हो जाएगी।
तो इसमें डिफरेंस पूछ रहा था पहले क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन हाउ डिफरेंस इन द कनेक्शन इफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द इंडिकेटर लाइट। तो पहले केस में तो इंडिकेटर लाइट सही जगह पे लगी है, दूसरे में अगर थर्मोस्टेट बंद भी हो गया तो भी इंडिकेटर लाइट हमेशा जलती रहेगी, वो कभी नहीं बुझने वाली। ठीक है, डज दिस डिफरेंट चेंज द हीटिंग ऑफ द आयरन? नहीं, जो बल्ब होती है वो थोड़ी सी पावर को कंज्यूम करती है, तो उससे आयरन की पावर पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। स्टेट दी फंक्शन ऑफ द अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर तुम्हें पता ही है क्या फंक्शन होता है, लिखकर आ जाओगे। चलो ये चैप्टर हुआ यहां पर आपका समाप्त, ये चैप्टर हुआ आपका यहां पे समाप्त। ठीक है यार, मैं वो ढूंढ रहा था एसीडीसी, शायद इसमें हमने डाला नहीं है, डाला है क्या? ये डाल रखा, ये एसीडीसी अपना रह गया था बेटा, ये देख लो, एक लास्ट टॉपिक है इसका। एसी क्या होता है? एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी होता है डायरेक्ट करंट, यानी जब करंट अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है उसको हम बोलेंगे क्या? एसी। जब अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रहा, डीसी। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है ना? तो एसी जो है, एसी जो है वो लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, पर डीसी ट्रेवल नहीं कर सकता। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 या 60 हर्ट्ज, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इसमें डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ये थोड़ा सस्ता होता है, ये थोड़ा महंगा होता है। एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है ये। भैया एसी तो एयर कंडीशनर होता है बेटा, होते तो 100 नंबर भी हैं, पर तुम तो नहीं ला पा रहे ना। मैंने कुछ बोला? हाँ, तुम तो नहीं ला पा रहे ना, मैंने कुछ बोला अभी तक? मैं कुछ नहीं बोला, तो तू भी चुप रह। चलो भाई, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर भाई। एकदम लास्ट चैप्टर भाई, मजा ही आ गया। अच्छा, तुमने नोट करा है, तुमने नोट करा है कि तुमने एक चीज देखी है कि कुछ साल पहले तुम्हारा एक वो गेमिंग ग्रुप हुआ करता था, तुम्हारे दोस्त थे जिनके साथ तुम दिन रात बैठ के वो गेम्स खेला करते थे, मोबाइल फोन वाले, फ्री फायर, पबजी और भी बहुत सारे। हाँ, कहाँ गया वो ग्रुप? ग्रुप कैसे बिखर गया? ग्रुप कैसे चला गया, अलग अलग हो गया? हाँ, देखा तुमने? है ना? अब वो ग्रुप सब अलग अलग हो गया। और पता है, मैं एक चीज तुम्हें बता रहा हूँ कि जो क्लास 10th है ये तुम्हारे जीवन की सबसे बेहतरीन क्लास है, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसी क्लास फिर नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जो तुम्हारे दोस्त है ना, ये वापस नहीं आएंगे लौट के। सब अलग 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 स्ट्रीम्स में चले जाएंगे, कोई कॉमर्स में जाएगा, ह्यूमैनिटीज में, कोई साइंस में। हाँ, तुम्हें लग रहा है कि तुम लोग साथ रहोगे, लेकिन एक साल बाद कुछ साथ नहीं रहने वाला। ये सारे दोस्त अलग हो जाएंगे, ये सारे टीचर्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हें आज लग रहा है कि हाँ नहीं नहीं सब कोई दिक्कत नहीं है, एक्सट्रीम ही तो अलग हम लेंगे, क्लासेस ही तो अलग होंगी, ट्यूशन ही तो अलग होंगे, लेकिन धीरे धीरे सब बदल जाएगा, सब अलग अलग हो जाएंगे, सबके फ्रेंड सर्कल्स अलग हो जाएंगे। पता है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तो मैंने सोचा था कि ना, मतलब जो हमारा फर्स्ट ईयर का जो ग्रुप था, तो मैंने सोचा था कि यार हम हमारी दोस्ती सारी ग्रुप्स की हमारी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बताऊं, जैसे जैसे समय बीतता गया, अलग अलग कोर्सेज आते गए, और उससे होता क्या गया, जो दोस्ती थी, कुछ दोस्त रहे, कुछ नहीं रहे, कुछ का ग्रुप अलग हो गया, कुछ का ग्रुप नहीं हुआ, तो वो ग्रुप एकदम अलग हो चुका है सब कुछ। मतलब ये चीजें हैं, दिस इज लाइफ। मतलब तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं हम साथ रहेंगे, बट कोई साथ नहीं रहने वाला, कोई साथ नहीं रहने। ये स्कूल लाइफ बहुत प्यारी होती है, मुझे पता है तुम चाहते हो कि बड़े हो जाएं, कॉलेज में जाएं, फ्रीडम मिलेगी, घर से निकलने को मिलेगा। बट अगर तुम मुझसे पूछो कि आपको क्या चाहिए, एक दिन के लिए मैं क्या जीना चाहता हूं, तो मैं अपनी स्कूल लाइफ जीना चाहूंगा फिर से। मैं एक बार फिर वो लास्ट बेंच पे बैठना चाहूंगा, मैं वहां पर बैठ के ना, जब मेरे दोस्त हम जोक्स क्रैक करेंगे और टीचर हमें देख लेंगे, तो मैं पनिशमेंट में बाहर खड़ा रहना चाहूंगा, मैं हाथ ऊपर करके ऐसे खड़ा रहना चाहूंगा, वहां पर भी हंसी मजाक करना चाहूंगा, मैं अपनी क्लासेस को बंक करना चाहूंगा, क्लासेस से भागना चाहूंगा, मैं ग्राउंड में चला जाना चाहूंगा। तो वो जो है ना, वो मेमोरीज आर समथिंग डिफरेंट। ठीक है, वो तुम्हें वापस नहीं मिलेंगी, वो वापस नहीं आएंगी। तो ये जब तक तुम स्कूल लाइफ में हो, एंजॉय करते रहो, है ना? जीवन में मार्क्स ऊपर नीचे,
लड़ाई झगड़े, दोस्त, सब चलता है, सब चलता है। अभी तुम्हें लग रहा होगा ना कि यार ये बोर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है, एक समय बाद तुम देखो भी नहीं मुड़ के। क्या है, मैं तुम्हें बहुत बड़ी रियलिटी बताता हूँ। मेरी मार्कशीट कहाँ है मुझे नहीं पता, मेरी 12वीं की मार्कशीट कहाँ है मुझे नहीं पता। कॉलेज वाली तो मिली नहीं, खैर मैं लेने ही नहीं गया कॉलेज में तो मैं आज तक कभी अपनी डिग्री लेने ही नहीं गया। नहीं पता मुझे, नहीं पता। मुझे क्या पता है, जो टाइम स्पेंड करा था वो याद है मुझे, मेरे दोस्त मुझे याद है ना। राजीव भैया को तुम जानते होगे, वो मेरे कॉलेज का, मेरा फर्स्ट ईयर से मेरे साथ में है। फर्स्ट ईयर से, जो फर्स्ट ईयर था हमारा 2019, 2019 में मैंने कॉलेज, हाँ 2019 में, तो वो तब से मेरे साथ है ना। आज 2026 चल रहा है, 2019 में हमने जब स्टार्ट करा था, यूट्यूब पे मैं पढ़ाता था, तब से वो मेरे साथ है। और अभी भी है, अभी भी है, नेक्स्ट टॉपर्स में भी है, जो भी हमने सबने साथ में बनाया है, बिल्ट इट टुगेदर। तो यस, यही है, दोस्त याद रहते हैं, दोस्त याद रहते हैं। ठीक है, चलो 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 स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर ऑफ टुडेज लाइफ, जो कि है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, इन आंखों से जो तुम्हें रंगीन दुनिया देखते हो उसके बारे में पढ़ते हैं। चलो, अब देखो, इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें पूछा क्या जाता है, मैं तुम्हें अभी एक और गारंटी दे देता हूं, सुन लो मेरी बात। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में से डिफेक्ट ऑफ विजन में से भी